साथियों, ये फ्रीडम एक्सप्रेस है और मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। 3 दिन पहले एक बड़ी दुखद घटना घटी। प्रेस क्लब में एक साधु, नरसिंहानंद उनका नाम, दासना के रहने वाले, गाज़ियाबाद ज़िले में एक दासना जगह वहाँ के, उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक बयान दिया, प्रेस के सामने दिया। मंच पे 6-7 लोग बैठे हुए थे, लग रहा था काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, और इतनी घटिया बात कही उन्होंने, जहर उगल दिया पैगंबर मोहम्मद के बारे में, जिनको धरती के 1.5 अरब लोग भगवान राम और दुर्गा का दर्जा देते हैं, उनको अपने माता पिता जैसा प्यार मोहब्बत करते हैं। उनके बारे में उन्होंने बहुत ही घटिया बातें कही, अश्लील बातें, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच्चाई सिर्फ 2 जगह है से हासिल हो सकती है, एक तो उनकी हदीस और दूसरी उनकी कुरान शरीफ, जो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए धरती पर भेजी। लेकिन हमारे इन स्वामी को किसी बात का कोई एहसास तक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद का तो उनको तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ रखी होंगी जो उनके अंदर घृणा का ऐसा सोता फूटा कि उनके दिमाग में जितनी भद्दी से भद्दी बातें, जो अपने माता पिता को भी कोई नहीं कह सकता, वो आपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कही। मुझे उतनी ही तकलीफ हुई जितनी कि कोई किसी बेटी के ऊपर जुल्म करके कत्ल कर देता है। आसिफा की हत्या की गई थी जम्मू में, या उरई की उस लड़की का कत्ल किया गया था, या भी हाथरस की लड़की का कत्ल हुआ, उसी किस्म की घटना है ये। और ताज्जुब ये है कि हमारे स्वामी को अपने अंदर का ये जो कालापन है, जो जहर भरा है, वो दिखता नहीं है। ये महसूस करते हैं कि जैसे इन्होंने देशभक्ति का काम कर दिया, भगवान राम की भक्ति का काम कर दिया। भगवान राम ने कहा है कि जिस आदमी के अंदर शंकर भगवान के प्रति द्वेष है, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। शंकर क्या चीज है? शंकर माने जो लोग ईश्वर की शंकर के रूप में उपासना करते हैं, उसका तसव्वुर करते हैं शंकर के रूप में, वही बात पैगंबर मोहम्मद के बारे में है। तो जो ब्रह्म या अल्लाह का तसव्वुर करना चाहता है, वो आदमी भेदभाव न बरते, पैगंबरों में, अवतारियों में, भगवान में फर्क न करे। ये बुनियादी असूल है स्पिरिचुअलिटी का या इंसानियत का। तो हमारे इन महात्मा को अभी आंखें खोलने की जरूरत है। दुर्भाग्य ये है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे एक संगठन है, वरना प्रेस क्लब में तो किसी को घुसने की आज़ादी नहीं है। ऊपर से कोई सरकार की तरफ से उनको मदद पहुंचाई गई होगी, तब उनका प्रवचन हुआ वहां पे, ऐसा महान भाषण दे बैठे वो। मैं महसूस करता हूं कि ये हुकूमत की शय पे होने वाली घटना है, लिहाजा हमारा रोष या दुख महात्मा जी के प्रति तो हो, लेकिन उससे ज्यादा हुकूमत के प्रति हो, जिन्होंने इस तरीके के लोगों को छोड़ रखा है जहर उगलने के लिए, ताकि समाज में लोग जलील किए जाएं और लोगों के ऊपर अगर कोई बहक जाए और हल्का सा कोई हिंसा की घटना करे तो बहाना मिल जाए, ताकि दंगे फसाद करके इनको पूरी की कौम को बर्बाद किया जाए, हजारों लाखों लोगों के कत्ल किए जाए। इसलिए ऐसी चीजें उकसाई जाती हैं, ऐसी चीजें भड़काई जाती हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जब गांधी जी थे, तब से एक ऐसे सांप्रदायिक संगठन पैगंबर मोहम्मद, कुरान शरीफ और दूसरे धर्मों के बारे में घटिया से घटिया कहानियां गढ़ते हैं, और कहानी गढ़ के उसको प्रोपोगेट करते हैं जैसे बहुत सच्ची बात कह दी हो। अरे भाई, सत्य का साक्षात करना वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर घमंड और कपट ना हो, घृणा ना हो, जो अपना वजूद भूल जाए, उसी को सच दिखता है। और ये घमंड का इतना, अहंकार का इतना विकट रूप है हमारे ये महात्मा, ये हमारे संगठन, इनकी किताबें। ये हम बहुत बड़ी चुनौती का कामना कर रहे हैं। साम्राज्यवाद ने इनको शय दी थी, इनकी किताबें अभी भी चल रही हैं। मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार का फर्ज है,
सरकार इन महात्माओं के आशीर्वाद से नहीं चल रही है। हिंदुस्तान के आम जनता के खून पसीने पर सरकार चलती है। उसका फर्ज जनता के प्रति है कि जनता को कोई लूटे ना, जनता को कोई जलील ना करे, जनता को कोई अपमानित ना करे। समाज का एक, सभ्यता का एक मिनिमम स्तर है कि जिस तरीके से हम अपने माता पिता को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से अपने पैगंबरों को भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार आंखें खोले और इस प्रकार का जो संगठन, जिसके हो सकता है 1 करोड़ होंगे इस तरीके के लोग इस देश में, गांव-गांव में मैंने सुना है इस तरीके की जहर उगलने वाले लोगों को, इन संगठन के लोगों से भी मैं मिला हूं। उनकी जो इस प्रकार की काली करतूतें हैं, उनका जो इस प्रकार का लिटरेचर है, उनके जो साध्वी और साधु जो इस प्रकार का जहर भरते रहते हैं, उस पर वो काबू करें। यह हिंदुस्तान को मिटाने की बात है, हमारी जड़ों पर हमला है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि एक तरफ तो हम सरकार से दबाव डालें, सरकार को ताकत से कहें कि आप अपने फर्ज से मुकर रहे हैं अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। दूसरा, हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि इतने बड़े तूफान के सामने हमारे एक एमएलए हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह साहब, उन्होंने बयान दे दिया कि ऐसे लोगों की जुबान काट देनी चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए, लेकिन हम कानून, चूंकि हम संविधान से बंधे हैं। अरे भाई, इतना हल्का बयान देने की क्या जरूरत थी आपको? जिस सवाल पर हमें सरकार को घेरना है, हम इस प्रकार का हल्का बयान देकर बहस का स्तर बदल देते हैं, बहस का मुद्दा बदल देते हैं। इसी पे बहस चढ़ जाएगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, किसी को मारने का किसी को हक है कि नहीं है। मैं मानता हूं कि अमानुल्लाह साहब इस प्रकार की उनकी नीयत नहीं है कि किसी को जाके थप्पड़ भी मारें, लेकिन इस तरीके का बयान देके आप अपनी हल्केपन को उजागर करते हैं और मुद्दे को भटका देते हैं। असली मुद्दा यह है कि इस देश में संगठित तरीके से जो दुष्प्रचार पैगंबरों के बारे में किया जाता है, उसको रोकने की जरूरत है, इस शैतानियत को रोकने की जरूरत है, और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, हमारे प्रशासन पर है। मुख्य बात तो यह है, ऐसे हजारों साधु बैठे हैं इस देश में जो जहर उगल रहे हैं। कईयों से तो मेरी खुद ही मुलाकात हो चुकी है, हालांकि मैंने कोशिश की कि उनके दिमाग को मैं बदलूं, लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। गौतम बुद्ध या पैगंबर मोहम्मद या गांधी या ऐसे और किसी महात्मा में तो वो ताकत हो सकती है, कबीर में ताकत हो सकती है, गुरु नानक में हो सकती है, लेकिन हम तो अदना आदमी हैं। लेकिन फिर भी सच्ची बात कहने का हक हमें है। और आप समझ लें कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का माने है, वो माने ये नहीं है कि आप किसी को गाली बकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने हैं कि आप सच बोलें, सच का एहसास करके बोलें, उसमें कपट, घमंड और घृणा और मिलावट ना हो, उसको सच कहते हैं। सच कोई इतनी बहुत भारी चीज नहीं है कि आप उसको तलाश ना सकें। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपके अंदर कपट और वैमनस्य होगा, घृणा होगी, तो आप सच को छू नहीं सकते। और अगर आपका दिल निर्मल होगा तो आप सच देखेंगे और सच बोलेंगे, और उसमें कोई पाबंदी हो नहीं सकती। भले ही सरकार सच बोलने वालों को आज देशद्रोही कहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको सच के रास्ते पर चलना है, सच पर टिकना है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे सारे के सारे इस प्रकार के साधु जिनका दिमाग विकृत हो चुका है, वो आत्मनिरीक्षण करें और आइंदा ऐसी बातों, ऐसी हल्की बातें और जहरीली बातें ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।